हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक मजेदार सी कहानी, मैडम राइड्स द बस। तो ये कहानी है एक तमिल गर्ल के बारे में जिसका नाम है वल्लीमई। इसको हम शॉर्ट में वल्ली भी बुलाने वाले हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 8 साल की एक तमिल गर्ल है और ये आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में यानी कि बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है। मतलब बाहर की दुनिया के बारे में ये जानना चाहती है। वल्ली के कोई भी दोस्त नहीं है। अपना टाइम पास करने के लिए वो घर के बाहर वाले दरवाजे की तरफ खड़ी रहती है और वहां से लोगों को आते जाते देखती रहती है। एक चीज थी जिसे लेकर वल्ली हमेशा से फैसिनेटेड रहती थी, वो थी बस की जर्नी। वल्ली हमेशा से चाहती थी कि वो बस की जर्नी करे और बस की जर्नी करने के लिए उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करी। वल्ली के गांव से एक बस जाया करती थी पास ही के टाउन में, यानी कि पास ही के शहर में जाया करती थी बस। वल्ली ने उस बस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करी। अपने नेबर से शेड्यूल पूछा उस बस का कि किस समय ये बस आती है, किस समय ये बस जाती है। तो वल्ली को पता चला कि ये जो बस है ये पास ही के टाउन में जाती है उसके विलेज से, ठीक है। और लगभग जो उनका विलेज है और जो टाउन है उसके बीच की दूरी 6 माइल्स है। अगर हम 6 माइल्स को किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करें तो वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर बैठता है। तो 9 से 10 किलोमीटर उनके विलेज से वो पास ही का टाउन था। साथ ही में जो बस का किराया था वो 30 पैसे था, यानी कि गांव से शहर जाने के लिए उन्हें बस का कितना किराया देना पड़ेगा, 30 पैसे। तो वल्ली ने स्टार्ट करा पैसे सेव करना। डिसाइड कर लिया था वल्ली ने कि मुझे तो बस की जर्नी करनी है तो मैं थोड़े थोड़े करके पैसे सेव करती हूं। अब वल्ली ने पैसे कैसे बचाए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। जब भी वल्ली को उसके पेरेंट्स कुछ सामान लेने के लिए भेजते थे, जैसे मान लो कोई चीज है 20 पैसे की और उसके पेरेंट्स ने उसे दे दिए 30 पैसे, तो वल्ली जाती थी और बचे हुए 10 पैसे बचा लिया करती थी। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो कि पेरेंट्स ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा, जो पैसे बच गए अपने पास रख लिए? तो वल्ली भी इस तरीके से पैसे कलेक्ट करती थी। प्लस जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी वो सारी चीजों से वो थोड़े थोड़े करके पैसे कलेक्ट कर रही थी कि मेरे को बस जर्नी के लिए पैसे कलेक्ट करने हैं। अब टोटल वल्ली को कितने पैसे कलेक्ट करने थे? टोटल 60 पैसे कलेक्ट करने थे, क्योंकि एक तरफ से यानी कि गांव से शहर जाने का किराया कितना था, 30 पैसे। तो उसे वापस भी तो आना था शहर से गांव, तो उसके लिए भी उसे पैसे कलेक्ट करने थे। तो टोटल 60 पैसे उसे कलेक्ट करने थे। तो फाइनली वो डिसाइड करती है कि अब मैं बस की जर्नी पे जाऊंगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। एक दिन शाम का समय होता है। वल्ली की मदर सो रही होती हैं, यानी कि नैप ले रही होती हैं। तभी वल्ली डिसाइड करती है कि भाई आज मैं अपनी जर्नी कंप्लीट करूंगी। वल्ली रोड के किनारे पर खड़ी हो जाती है और बस का इंतजार करने लगती है। कुछ ही समय के अंदर बस आने वाली थी। लो बस आ गई। जैसे ही बस आती है तो वल्ली कंडक्टर को बोलती है कि मुझे टाउन जाना है, यानी कि मुझे शहर जाना है भैया। कंडक्टर एक जॉली टाइप का इंसान था, यानी कि काफी खुश मिजाज इंसान था, हमेशा खुश रहता था और उसे मजाक करना बहुत पसंद था। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैडम आ जाओ, हम टाउन ही जा रहे हैं, हम शहर ही जा रहे हैं, आ जाओ बैठो बस में। वल्ली जो थी वो बस को देखती है काफी अच्छे से
बस न्यू थी, मतलब कि बिल्कुल नई की नई बस थी। ग्रीन कलर से पेंटेड थी और उसके ऊपर वाइट स्ट्राइप्स थे, कुछ इस तरीके की दिख रही थी बस। और जो बस की सीट्स थी वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी। ये सीट्स जो थी बस की काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने के साथ साथ लग्जरियस थी, यानी कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। वल्ली बस के अंदर बैठ गई थी। बस ने चलना शुरू करा। बस शहर की तरफ चल रही थी। वल्ली अपनी सीट पर बैठे बैठे विंडो के बाहर बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, यानी कि बहुत सारी चीजों को देख रही थी। वो देखती है कि वाओ, कितने सुंदर माउंटेन्स हैं, कितनी सुंदर सुंदर ग्रीन फील्ड्स हैं, कितने सुंदर पाम मेडोज हैं, पाम ट्रीज होते हैं और साथ में खेत वगैरह होते हैं। उन सबको देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। उसने ये सारी चीज एक्सपीरियंस करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वो अपनी आंखों से इन सारी चीजों को देख रही थी। जब बस जा रही थी शहर के रास्ते पे, तभी अचानक से बस के सामने एक काऊ आ जाती है। यंग काऊ आ जाती है। यंग काऊ स्ट्रीट को क्रॉस कर रही थी, यानी कि जो शहर जाने का रास्ता था उस रास्ते पर वो काऊ चलकर जा रही थी और वो बस के सामने आ गई थी। तो बस ड्राइवर ने क्या करा, विसल बजाना शुरू करा और काऊ मजे से उस रोड को क्रॉस कर लेती है। वल्ली ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। उसको ऐसा लगता है मान लो उसका कोई सपना सच हो गया है, यानी कि उसका कोई ड्रीम ट्रू हो गया है। वल्ली बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है, बट जो मेन चीज जिस पे उसका ध्यान होता है वो होती है बाहर की सीनरी। बाहर के नज़ारे वल्ली को देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। कुछ समय बाद जो बस है फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि शहर में पहुंच जाती है। जो बस कंडक्टर होता है वो सारे पैसेंजर्स को बताता है कि बस शहर पहुंच चुकी है, अब आप लोग बस से उतर सकते हो। सब लोग एक एक करके बस से उतरना शुरू करते हैं। बस कंडक्टर वल्ली से पूछता है, क्या मैडम आप नहीं उतरोगे बस से? वल्ली बोलती है, नहीं नहीं, मुझे वापस गांव जाना है। तो वो बस कंडक्टर वल्ली को बोलता है, ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। अच्छा मैडम, नीचे उतर के कुछ खाने पीने का तो ले लो। क्या आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे? मैं कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूं आपको। वल्ली कोल्ड ड्रिंक पीने से भी मना कर देती है, बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी। बस कंडक्टर से वो वापस जाने की टिकट लेती है और मजे से बस में बैठकर वापस अपने गांव आ रही होती है। बस राइड को वो दोबारा एंजॉय करना शुरू कर देती है। तभी अचानक से वल्ली को रास्ते में कुछ देखने को मिलता है। वल्ली ने वापस आने की टिकट तो ली थी, मजे से वो सीट पर बैठकर सारी जर्नी को एंजॉय कर रही थी। जब वल्ली वापस आ रही होती है तभी उसे जर्नी में दिखती है एक काऊ। एक काऊ मरी पड़ी हुई होती है रोड पर। अब आप लोग समझ गए होंगे, जब वल्ली शहर जा रही थी तब उसे एक काऊ दिखी थी रोड क्रॉस करते हुए, और अब जब वो वापस आ रही थी तब उसे एक काऊ दिखी है, बट ये काऊ मर चुकी थी, यानी कि शी वॉज लाइंग डेड। अब काऊ के मरने का कारण क्या हो सकता है? रोड पे क्यों मरी होगी काऊ? ऑब्वियस सी बात है, चांसेस बहुत हाई हैं कि जरूर कुछ ना कुछ किसी ना किसी व्हीकल ने इसे टक्कर मारी होगी, किसी ना किसी व्हीकल से टकरा गई होगी और जिसकी वजह से काऊ मर गई होगी। वल्ली ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक तरीके से उसका जो दिल है वो रोने लगता है। अभी तक वो इस पूरी जर्नी को एंजॉय कर रही थी, बट अब ये देख के वो बहुत दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है बहुत सारी चीजें, काफी ज्यादा वो सैड हो गई थी और उसको एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझ में आती है, वो होती है लाइफ और डेथ के बारे में। उसको लाइफ और डेथ के बारे में ये लगता है कि यार देखो, जब मैं जा रही थी बस से तब तो ये काऊ मजे से रोड को क्रॉस कर रही थी, और जब मैं वापस आई हूं बस से कुछ ही देर में अपने गांव वापस आ रही हूं तो ये काऊ जो है बेचारी रोड पर मरी हुई है। वल्ली अपने घर वापस आती है चुपचाप, बिना किसी को पता लगे, और इस रोड ट्रिप के बारे में वो कभी भी नहीं बताती। जो वल्ली की मदर होती है वो किसी से बात भी कर रही होती है जब वल्ली आ रही होती है, बट वल्ली उन्हें बिना कुछ बोले चुपचाप रूम के अंदर चली जाती है और आगे कभी भी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करती इस रोड ट्रिप के बारे में।
अब यहीं पर जो हमारे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सबके लिए ये है कि जो वली है वो जब डेड काउ को देखती है, यानी कि उस मरी हुई गाय को देखती है, तो क्या कुछ फीलिंग्स आती हैं उसके दिमाग में? आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है इसकी अच्छी सी समरी है वो हमने समझ ली है। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स और सैंपल पेपर चाहिए, सैंपल पेपर जैसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप जरूर ले सकते हो। सिंपल सा तरीका है इन दोनों चीजों को लेने का। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।